हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब फैमिली में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम एनवायरनमेंट का फ्री फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी फर्स्ट क्लास है। मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी एमपी और एनवायरनमेंट, इन सब की फ्री फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके चलते आपको डेली वीडियोज मिलेंगी और उन वीडियोज को जो मैं पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब चैनल में, इस जिस वीडियो में पढ़ाऊंगा उस वीडियो से संबंधित आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे रील के माध्यम से मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपनी क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण, पर्यावरण यानी कि वो आवरण जिसमें जीव जंतु, हम जैसे जीव और भी जो अन्य जीव हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सभी निवास करते हैं। ठीक है, तो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक, और परि प्लस आवरण, इसका पूरा नाम है परि प्लस आवरण। ठीक है ना, आवरण का मतलब होता है घर, हाउस। आप जो मान लो जिसमें अपन सभी लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने को ना इस पर्यावरण में ये शुरू से लेके टॉप तक अपन पढ़ेंगे और हाँ टू द पॉइंट पढ़ेंगे। क्योंकि अपन को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ना कि अपन को मेंस लिखना है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि तैयारी की डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम डायरेक्शन समझ नहीं पाते हैं और हम पढ़ते जाते हैं और फेल हो जाते हैं, वो काम नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पर्यावरण, पर्यावरण जो होता है ना, पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण। सॉरी दोस्तों, पर्यावरण, पर्यावरण दोस्तों, ये पर्यावरण है। पर्यावरण, पर्यावरण को पूरी तरीके से इसका संधि विच्छेद करें वो होता है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, आवरण का मतलब इसमें रहना है। ठीक है, परि प्लस आवरण है। पर्यावरण, पर्यावरण जो होता है ये जैविक होता है, अजैविक होता है। जैविक अजैविक दो प्रकार का पर्यावरण होता है। ठीक है ना, जिसमें कि हम जीव जंतु, और अजैविक में जो अन्य चीजें हैं जिनके आधार पर पर्यावरण बना उसको बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो अजैविक है, अजैविक का मतलब भौतिक है। ठीक, पर्यावरण, पर्यावरण जो हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे अजैविक पर्यावरण। अजैविक या इसको भौतिक बोल सकते हैं, भौतिक पर्यावरण। ठीक, भौतिक पर्यावरण, अजैविक या भौतिक पर्यावरण, इसके तीन पार्ट होते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है ना, यानी ये तीन प्रकार का होता है। स्थल मंडलीय यानी जो स्थल जमीन से संबंधित है, वायुमंडलीय यानी आकाश, ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रोजन जो गैसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा जलमंडल यानी यहाँ जलीय जीव रहते हैं। ठीक, इसके तीन पार्ट हैं। स्थल मंडलीय पर्यावरण, ठीक, दूसरा हो गया स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, पर्यावरण, तीसरा हो गया दोस्तों जलमंडलीय पर्यावरण। ठीक, जलमंडलीय पर्यावरण। अब इसको भौतिक क्यों बोला है? भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन का मतलब ये है जिस चीज को अपन छू सकते हैं, स्थल धरती को छू सकते हैं अपन, पर्वत पठार और जो खाड़ियां, इन सबको अपन छू सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आएगा पर्वत पठार मैदान आदि आता है। पर्वत पठार मैदान, इसके अंतर्गत पर्वत पठार मैदान आदि आते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत वायुमंडलीय, वायुमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत अपन गैसेस, धूलकण, जलवाष्प ये आता है। ठीक, जलवाष्प, गैसें, धूलकण, जलवाष्प, गैसें, धूलकण आता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या आता है? जलीय जीव आते हैं। ठीक है ना, तो आप इसमें जलीय जीव के अंतर्गत मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, कई चीजें जल से संबंधित है। आप इतना ध्यान रखिए, इसके जलीय जीव आते हैं। ठीक है, जलीय जीव आते हैं। ठीक,
इसके अलावा जो पर्यावरण है, एक पर्यावरण जो हो गया बहुत, अब होता है जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत जैविक पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से पर्यावरण आते हैं? तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। ठीक, अब अपन लिखेंगे दो प्रकार, ठीक है, नीचे दिए गए। ठीक, अब अपन लिखेंगे वो जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत दो आएंगे, कौन से आएंगे? वनस्पति आएंगे और जंतु आएंगे। ध्यान रखना कि जो पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे फूल पत्तियां और जो जंतु होते हैं, जंतु में नहीं हम हो गए, आप हो गए, और शेर आती, चीता, तितली, जितने भी जीव जंतु होते उन सभी को, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत जो जैविक पर्यावरण है उसके अंतर्गत जो पेड़ पौधे हैं उनको भी एक मानव की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि जीव, मानव से मतलब इंसान से नहीं है, जीव यानी उसमें प्राण है, आप ये मानिए। ठीक है ना, इसके अंतर्गत एक आता है वनस्पति पर्यावरण। इसके अंतर्गत आता है वनस्पति पर्यावरण। और दोस्तों मैं, आप इन वीडियो को देखिए, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख के कराऊंगा। थ्योरी वाइज क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं वो यहाँ पे भी आपको लिख के मैं कराऊंगा। आप कहेंगे कि नहीं जो पढ़ाया है सॉलिड पढ़ाया है। ठीक, एक आता है जंतु पर्यावरण। ठीक है, एक आता है जंतु पर्यावरण। ये आपके हो गए, यानी कि पर्यावरण के दो पार्ट होते हैं। पर्यावरण के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? पर्यावरण के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक पार्ट होता है, सॉरी दोस्तों एक मिनट रुकिए आप, मैं वहां से थोड़ा सा लाइट के लिए व्यवस्था कर दूं। ठीक, अब दोस्तों जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण में आपको मैंने बता दिया पर्यावरण दो, परि प्लस आवरण दो प्रकार का होता है, भौतिक अजैविक होता है। ठीक, जैविक, इसके अंतर्गत आप जो पेड़ पौधे लिख लो, पेड़ पौधे आदि, इतना तो आप समझ जाएंगे। इसके अंतर्गत जीव जंतु अपन सब आते हैं, जीव आते हैं, पशु पक्षी, आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया पर्यावरण परि प्लस आवरण दो प्रकार का होता है। जैविक पर्यावरण, स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण। स्थलमंडलीय पर्यावरण पर्वत पठार मैदान आते हैं। वायुमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत जलवाष्प गैसें धूलकण आते हैं। और जलमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत जलीय जीव आते हैं। ठीक, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पति पर्यावरण आता है और जंतु पर्यावरण आता है। ठीक, ये तो है कि इसके भाग। अब इसके संगठक होंगे। संगठक का मतलब होता है कोई भी चीज आपने देखी होगी कि कोई चीज के जब भाग हो जाते हैं, उस भाग के अंतर्गत, वैसे इसके दो भाग हो गए, तो दो भाग होने के बाद इसके दो हिस्से बचे, तो इसके अंतर्गत ही तो कोई संगठन होंगे। संगठक छोटे छोटे कमरे मान लो, कुछ भी चीज मान लो, उसके आधार पर मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, मैं आपको जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कम समय में ज्यादा कंटेंट देने के लिए। ठीक है ना, बस, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना, अब है भौतिक पर्यावरण के, यानी कि जैविक पर्यावरण संगठक। जैविक पर्यावरण के संगठक, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं हेडिंग जैविक पर्यावरण के संगठक। जैविक पर्यावरण के संगठक, ठीक है ना। ठीक, अब जैविक पर्यावरण के संगठन के अंतर्गत क्या आएगा? जैविक पर्यावरण संगठन के अंतर्गत मैंने क्या क्या लिखा था, आप इस चीज का ध्यान रखें। उसके अंतर्गत मैंने लिखा था वायुमंडल। ठीक, इसके अंदर एक लिखा था मैं वायुमंडल। ठीक, अब वायुमंडल के अंतर्गत क्या आएगा? वायुमंडल के अंतर्गत क्या आएगा? वायुमंडल के अंतर्गत आएगा जलवाष्प गैसेस, ये सब आती हैं। वायुमंडल के अंतर्गत क्या आएगा? जलवाष्प गैसें, धूलकण,
आदि आता है, ठीक है। जलवाष्प गैस धूलकण आदि आता है। इसके अलावा आता है जल, जो मैंने आपको बताया था जल, यानी जलमंडलीय। इसके अंतर्गत क्या आता है, जलमंडली के अंतर्गत क्या आता है, जलाशय, नदी, नदियां, झीलें, ठीक है ना, ये आता है इसके अंदर। इसके अलावा आता है मृदा। मृदा के अंतर्गत क्या आता है, मृदा मृदा के अंतर्गत मृदा, मृदा मृदा के अंतर्गत क्या आता है, मृदा के अंतर्गत क्या आता है, मृदा मृदा के अंतर्गत आते हैं खनिज, ठीक है ना, धातु, अधातु आदि आती हैं, ठीक है। ठीक, अब इसके अलावा दूसरा क्या पढ़ाया है मैंने, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या पढ़ाया था मैंने आपको, अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था वनस्पति और जंतु, ठीक है ना। ये थोड़ा सा और दोस्तों बड़ा रहेगा, सॉरी दोस्तों, ये अजैविक है, मैंने जैविक लिख दिया था इसलिए सॉरी। अबे जैविक पर्यावरण के संघटक, तो जैविक पर्यावरण संघटक के अंतर्गत पहला आएगा पादप। पादप 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 क्या होते हैं दोस्तों, पादप होते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, वनस्पति, फूल पत्ती आदि, ठीक है। क्यों, और यह स्वपोषी होते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। यह स्वपोषी, ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी होते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। इसके अलावा आता है जीव। जीव बड़े हैं, जीव वाला जीव, जीव के अंतर्गत तीन टाइप होते हैं, इनके तीन प्रकार, ठीक है ना। तीन प्रकार में पहला प्रकार होता है, पहला प्रकार होता है इसका मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब होता है स्पेरोफाइट, पहला होता है मृतजीवी। मृतजीवी ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं, यह सड़े गले, ठीक है ना, कूड़ा कचरा आदि से कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं, या आप जो मान लो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं। आप इतना ध्यान, आप तो इतना ध्यान रखें, मैं तो लिखा आपको सीधा कि आप भूले ना, ठीक है। इसके अलावा आता है परजीवी, पैरासाइट, परजीवी परजीवी पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। परजीवी का मतलब होता है पर यानी दूसरे पे, जीव यानी जिंदा रहने के लिए, यानी जो जिंदा रहने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है, ठीक है ना, इसको परजीवी कहते हैं। यह दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। एक होता है प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी का मतलब ये सब कुछ खाता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत हाथी, ऊंट, ठीक है, हाथी, ऊंट, बैल आदि आते हैं, हाथी, गाय, ऊंट, बैल आदि आते हैं, ठीक। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। अजैविक, अजैविक के घटक कौन कौन से अजैविक के घटक हैं, वायुमंडल में जलवाष्प, जल, धूसकण आदि। जल में कौन से होता है, मैंने आपको जलाशय, नदियां, झीलें आदि। मृदा के अंतर्गत खनिज, धातु, उपधातु आदि बताएं। और जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत मैंने आपको दो बताए थे, वनस्पति और
जंतु। वनस्पति के अंतर्गत पादप में पेड़ पौधे वनस्पति फूल पत्ते ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप। लेकिन जो जीव होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। तीन प्रकार के मृत जीवी, स्परफाइट, ये सड़े गले कूड़ा आदि कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं। सड़े गले से यानी जो गल जाते हैं, आपने देखा होगा गल जाते हैं, कोई चीज मर जाती है उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, वही है मृत जीवी, ठीक है। यानी मरे हुए उनसे जिंदा है, ये जो मर गए हैं उनसे खा के जिंदा है। परजीवी, परजीवी का मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जो जिंदा जीव है। जैसा आपने देखा होगा भैंस है या अन्य कोई जानवर है, भेड़ है, बकरी, उन पर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, वो जिंदा भी रहती हैं। भैंस बकरी, भेड़, ऐसे जो जीव होते हैं जो जिंदा रहते हैं, लेकिन आपने इनकी बॉडी में देखे होंगे, कुत्ते की बॉडी में देखा छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, ठीक है ना, कीड़े टाइप के पड़ जाते हैं, लेकिन वो जिंदा फिर भी रहते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। प्राणी समभोजी के अंतर्गत आता है कि जो सब कुछ अपने तरीके से मेंटेन कर लेते हैं अपने, इनको किसी जीव पर निर्भर नहीं करना रहना पड़ता, मतलब जी है, ठीक है ना, रहते हैं जीव। ऐसा मान लो आप इसको, जो मान लो ये अपना जो भोजन है ना मुंह से ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, खाया फुर्सत। इनमें क्या होता है कि डंक मारेंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे, इनका बहुत मैटर रहता है। इनका डायरेक्ट जो है मुंह को लगी, आहार मिला, खाया फुर्सत। जैसे इंसानों का कि जो मुंह लगती है, अपन को अपना जो मनपसंद खाना खाना वो खा लेते हैं, ऐसे ही ये भी अपना मनपसंद खाना जंगलों में ढूंढ लेते हैं और खा लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब जो होता है ऐसे जीव, ऐसे जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, उन्हें अपन सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों फंगी आते हैं, इसके अंदर कवक आते हैं, कवक, ठीक है ना, अमीबा, पैरामीटर, ऐसे जीव मान लो इनको अपन नग्न आंखों से देखने पे मुश्किल में दिखते हैं। यदि ध्यान रखना, नग्न आंखों से जब इनको देखते हैं, नग्न आंखों से देखने पर, यह नग्न, नेक्ड आई, आंखों से देखने पर दिखाई नहीं देते, ठीक, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। अब दूसरा अपन पढ़ेंगे ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत क्या आता है, क्योंकि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है ना, उस ऊर्जा की वजह से अपन लोग जिंदा हैं। अगर सूर्य से ऊर्जा नहीं आती तो बिल्कुल अपन लोग जिंदा नहीं रहते, सबसे पहले तो अपन ही खत्म हो जाते। क्यों? क्योंकि विटामिन जो डी है, ठीक है ना, अन्य भी जो भी पेड़ पौधों को जो मिल रही है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो उनको नहीं मिलती है, क्लोरोफॉर्म नहीं बनता, मरते पेड़ पौधे पर, अपन ही भूखे मरते। बात जो है ना, तो ऊर्जा के संगठक, ऊर्जा संगठक, ठीक। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत आते हैं सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक। अपन सौर ऊर्जा आती है विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत। अपन वाटर से भी आजकल अपन क्या बना रहे हैं, वाटर से अपन क्या बना रहे हैं, वाटर से बना रहे हैं अपन लाइट बना रहे हैं ना। सूर्य से तो अपन, सूर्य से जब अपन ऐसे कि जल से लाइट, जल द्वारा निर्मित विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, आपने देखा होगा टर्बाइन वगैरह लगाते हैं अपन, बनाते हैं, उसके आधार पर रहते हैं, ठीक है ना, ठीक। ये हो गया ये। अब इसके बाद आता है प्रकाश, प्रकाश यानी सूर्य से आने वाला, सूर्य से आने वाला प्रकाश, धरती पर
प्राप्त होता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश धरती में प्राप्त होता है। लेकिन आपने देखा होगा इसके अंदर यूवी रेस आती है, यूवी रेस यानी पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जब आती है ना CVE के आधार पे आती है। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें के अंतर्गत क्या आता है, UVC, UVB और UVA, ठीक है ना। ये इसके पर अब आपको ध्यान रखना है कि ये मैं आपको जो मैंने आज पढ़ा दिया, यानी आपको क्या क्या पढ़ा है, सूक्ष्म जीव, कवक, अमीबा, पैरामीशियम आदि पढ़ा दिया। ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। प्रकाशक, ऊर्जा संघटक, सौर ऊर्जा जल द्वारा निर्मित विद्युत ऊर्जा होती है। प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश धरती पर प्राप्त होता है, यूवी रेस। दोस्तों आपने आज जो पढ़ लिया, ठीक, कल इसी समय फिर आपको दूसरी वीडियो मिलेगी और कल हम इससे आगे करेंगे, ठीक। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सब्सक्राइब बढ़ाइए, जिससे कि मैं लाइव आ सकूं इस पर पढ़ाने के लिए, लाइव आ सकूं पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप मेरे सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि ना इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन यूट्यूब मुझे परमिशन नहीं दे रहा लाइव आने की ना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं और आप लोग वीडियो देखते हो। मेरे व्यूज इस समय बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, नो डाउट, मुझे भी भरोसा है। लेकिन बस व्यूज वालों का एक काम मेरे को बहुत खराब लगता है कि वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर सब्सक्राइब जितने व्यूज वालों ने देख लिया है उसके आधे भी सब्सक्राइब कर देते तो मैं अब लाइव आना शुरू कर देता। क्यों? क्योंकि ना इसके लिए 2 मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, एक जिससे मैं वीडियो बनाऊंगा वो, दूसरा मैं मोबाइल दूसरा रखूंगा जिसमें आपकी कमेंट्स पढ़ लूंगा। आप समझ मेरी बात? तो वही चीज़ है। तो आपसे निवेदन है मेरा कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं जिससे मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं, ठीक। तो ऑल दी बेस्ट, ठीक, आप अच्छे से पढ़ाई करें, ये बन चाहते हैं, ठीक है ना। और जो मैंने पढ़ाया वो, और हाँ अगला सेशन आपके लिए MP का आने वाला है, ठीक। फिर पॉलिटी का आएगा, फिर हिस्ट्री का आएगा। ध्यान रखना, एनवायरमेंट, MP, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक। एनवायरमेंट, MP, पॉलिटी, हिस्ट्री, 4 सेशन है। और हाँ, जो पढ़ा रहा हूँ धमाकेदार पढ़ा रहा हूँ, ये भरोसा रखना, ठीक। तो अलविदा दोस्तों, ठीक, ऑल दी बेस्ट।